हरियाणा और जे पे थोड़े चौंकाने वाले भी हैं और हैरान करने वाले तो ही। थ्योरी जो है और वो कहती है कि कांग्रेस चुनाव जो है ना हारती नहीं है, तो राहुल गांधी उसको हराते। ठीक है, इसका कारण जो था, ये जो इनफाइटिंग थी कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच में, जैसे लोकसभा में था, इन्होंने पूरा एक मुद्दा बना दिया था, जैसे संविधान खतरे में, ओबीसी को रिजर्वेशन है, तो वो जो झूठ फैलाया था उससे एक्चुअली पूरी ऑपोजिशन यूनाइट हो गई थी। अब इस बार जो है ऐसा कुछ हुआ नहीं उनके पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस एक और एपिसोड में आज संवाद के। आज डिस्कस करते हैं हाल ही में हुए और आज ही जो हमारे रिजल्ट आए हैं हरियाणा और जे पे, थोड़ा चौंकाने वाले भी हैं और हैरान करने वाले तो ही। तो चलो शुरू करते हैं। सबका स्वागत है। क्या नमस्कार। सो प्रमेश, देखिए मैं एक चीज बोलूंगा, पहले हम हरियाणा से, तो हरियाणा का हम बिफोर इलेक्शन के आउटकम पे मैं एक मेरी थ्योरी है जो मेरे दिमाग में थी, मुझे लगता है वो प्रूव हो। तो मेरी थ्योरी जो है और वो कहती है कि कांग्रेस चुनाव जो है ना हारती नहीं है, तो राहुल गांधी उसको हराते। ठीक है, किसान वहाँ पे फार्मर्स मूवमेंट था, बीजेपी बैकवर्ड पे थी, बीजेपी ने उसको ढंग से हैंडल नहीं किया था और हम लोग ने इस पे कितनी बार अपनी एनालिसिस शेयर की, क्योंकि वेरी एविडेंट किसान आंदोलन बीजेपी ने उसको ढंग से हैंडल नहीं किया था, नंबर 1। फिर जवान, तो तुम्हारा जवान वाले जो है ये अग्निवीर योजना, ये योजना बीजेपी भी उस पर बहुत बैकवर्ड की थी, और चाहे किसान आंदोलन हो चाहे अग्निवीर वाला, इनको थोड़ा सा वापस लेना पड़ा था गवर्नमेंट को अपने इसको डैमेज कंट्रोल करने की। फिर तीसरा था वहाँ पे मेन एजेंडा जो है तुम्हारा ये पहलवान, बीजेपी बैकवर्ड पे थी, स्पेसिफिकली ये दिनेश फोगाट का, हमारे पहलवान लोग धरने पे बैठे थे और इसमें तो वहाँ पे बीजेपी ने ब्लंडर भी किया था बहुत ज्यादा। और चौथी चीज थी, वो तो कंट्री वाइड हर जगह है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, युवा जो है। तो मैं अगर बोलूँ ना, अगर जैसे कांग्रेस क्यों हारी, उसके 3-4 कारण अगर मैं बताऊं, तो सबसे पहला तो ये जो बीजेपी ने एक्चुअली अपनी जो माइक्रो मैनेजमेंट किया है ना अपना बूथ लेवल पे इस बार हरियाणा में, वो बहुत ही मतलब प्रशंसनीय बोलते हैं ना जिसको। हरियाणा का क्या है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन तो है बीजेपी का, और बीजेपी कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुका। और ये दूसरा कारण जो था, ये जो इनफाइटिंग थी कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच में, और इन्होंने पहले ही मतलब एक तरह से वोटर्स को टेक इट फॉर ग्रांटेड होता है ना, जो कि भाई हम तो जीत ही रहे हैं। कुमारी शैलजा बोल रही थी कि भाई चीफ मिनिस्टर का जो सिलेक्शन बाद में होगा, जब उसके उसके बाद इलेक्शन के सोचती हूँ कि मेरे को बनना चाहिए, हाईकमांड मेरे को सपोर्ट करेगा। फिर दूसरा एक और जो कारण है वो तुम्हारा ये राहुल गांधी का, तो वो मतलब एक्सपर्ट बन चुके हैं चुनाव हारने के। लोगों को मतलब सीखना चाहिए कि जीता जीता है चुनाव कैसे हारा जाता है। ये आई थिंक राहुल गांधी से सीखना चाहिए। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है ना हरियाणा का इलेक्शन एक्चुअली कांग्रेस का इलेक्शन था। फिर जो मतलब जैसे बात करी अग्निवीर की, इन्होंने एक्चुअली जो सैनिक को चेंज किया ना, बहुत जो एक मतलब जाट का जो एक्चुअली होता है ना, वहां पे 20% करीब जाट है हरियाणा में, तो उनका कंसोलिडेशन। बट ये इन्होंने जो सैनिक को बनाया है उससे रिवर्स कंसोलिडेशन हुआ बाकी कास्ट का। उन्होंने जो है साइलेंटली वोट, इलेक्शन में हमने बात करी थी, मेन इलेक्शन में लोकसभा की, साइलेंट इलेक्शन ओबीसी वगैरह दलित ने साइलेंट इलेक्शन में पार्ट लिया था और कांग्रेस को सिमिलरली है बीजेपी को मतलब एकजुट होकर मतलब उन्होंने एक्चुअली सपोर्ट किया है ये जाट पॉलिटिक्स, क्योंकि जाट डोमिनेट करते हैं। जो भी तुम देखो मतलब जाट की मेजोरिटी रही है और जाट की गवर्नमेंट रही है, 20% ही है वहां पे, बट उनकी गवर्नमेंट और उनकी मतलब वर्चस्व रहा है वहां। जाट वर्सेस नॉन जाट, हाँ, तो उन्होंने हैंडल किया। एक चीफ मिनिस्टर को उठा के आप सेंटर में सेंटर का नॉर्मल मंत्री चीफ मिनिस्टर नहीं बनता, पार्टी में बगावत हो जाती, कांग्रेस होती तो एक होता ना कांग्रेस। नंबर 1 वो चीज की। नंबर 2 चीज अगर आप देखें तो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था बीजेपी का, उसमें तुम देखो अगर तो ये जो एससी कैटेगरी के जो वो भी लोअर क्लास के वाल्मीकि इस तरह के एससी कैटेगरी के लोगों को टिकट, तो वो भी एड्रेस की। वो क्यों किया उन्होंने? क्योंकि जो राहुल गांधी जो जो कास्ट सेंसस ये वो, तो उसको उन्होंने बड़े साइलेंटली। इसमें एक्चुअली वो जो अग्निवीर की बात करी है तुमने पहले,
अभी अग्निवीर तो नहीं आया, मैं नहीं नेक्स्ट मतलब ईयर पहले तो। शुरू में जो मेंशन किया था, इन लोगों ने बड़ा स्मार्टली किया। ये जो सैनी ने क्या किया, इसने स्टेट में अग्निवीर का एक बना दिया कि जो भी अग्निवीर आएंगे हम उसको यहाँ पे स्टेट में ले लेंगे, नौकरी ले लें तो। नौकरी ले लेंगे। तो हाँ, वो एक स्मार्ट मूव है ना फार्मर्स के लिए भी, तो उसने किया अभी बीच में। नहीं फार्मर्स का तो मैं अभी आता हूँ। तो मैं जो पहले 80 वाली बात है, इन्होंने साइलेंटली इतना नॉइज किए, इन्होंने अपने कैंडिडेट को टिकट दिए जो उस समाज के थे, काफी 19 या कितने थे, उन लोगों को टिकट दिए। और उसका कोई चैनल पे मीडिया पे था, इन्होंने टिकट दे दिया। तो ग्राउंड से बीजेपी लड़ रही थी, ना कि मीडिया हाउस पे बैठ। नंबर 2, वीर वाली आपने बात करी, तो अग्निवीर पे बहुत मेजर बैकफुट पे जॉब नहीं कर पाए। राइट, सेम चीज आप पहलवानों। इम्पोर्टेंट चीज मैंने ये देखी है कि जैसे लोकसभा में था, इन्होंने पूरा एक मुद्दा बना दिया था जैसे संविधान खतरे में, ओबीसी को रिजर्वेशन है। तो वो जो झूठ फैलाया था उससे एक्चुअली पूरी ऑपोजिशन यूनाइट हो गई थी, और उनको उन्होंने झूठ पूरा मतलब वो किया, मतलब सब ना, तो उससे वो बहुत उनको फायदा हुआ। अब इस बार जो है ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनके पास कोई सेंट्रल वो नहीं थी इशू कि भाई क्या तुम्हारा फार्मर्स का है या फिर तुम्हारा पहलवान का है, कोई मतलब ये बहुत बटे हुए थे। और इनफाइटिंग तो थी कांग्रेस में। हाँ, डोंट यू थिंक? और इन्होंने क्या किया कि राहुल गांधी जब यूएस गए, उन्होंने वहां पे स्टेटमेंट दे दिया था, मुझ पे तो कंट्रोल है नहीं, सोच के वो तो बोलते हैं। चक्कर है ना, प्रॉब्लम वही है। तो वो जाके इन्होंने बोल दिया कि हम रिजर्वेशन है। तो एक ये बहुत बड़ा तो वो क्या है कि एक आपकी एक पॉलिसी थी, चाहे वो झूठ बोलने की पॉलिसी थी, फॉल्स क्लेम जो पोर्ट्रे का, जो लोकसभा में आपको हेल्प करी, तो आप जाके उसी पॉलिसी के अगेंस्ट में दूसरा स्टेटमेंट दे दो। अब बीजेपी तो बीजेपी है, उसको पकड़ा उन्होंने पूरा वो जो है वीडियो। तो अब उसमें वहां पे आप जाके वीडियो पे बोल रहे हो कि हम रिजर्वेशन का, फिर आप उसको काउंटर नहीं कर पाए क्योंकि आप में इतना घमंड। फिर एक और चीज थी जो इन्होंने वो सरकार कम्युनिटी को लेके जो बोला था ना जब यूएस में जाके, वो भी इनको बाइट किया। पर अच्छा, अब कुछ भी बोलने वाली बात जो है, हरियाणा में जो इलेक्शन रैली हुई थी उसमें बोलते हैं मैं जलेबी की हाँ, यार मतलब वो ये क्या पर तरीका है? फैक्ट्री बन सकती है, मतलब तुम क्या करना चाहते हैं? उनको कुछ ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है ना। हलवाई की दुकान था, आउट ऑफ 89 दे वर एबल टू कन्वर्ट 48 सीट इन फॉर विनिंग, तो विच इज 53.93%। राइट, उसको क्या बोलते हैं तुम्हारा कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट। और वही कांग्रेस की अगर तुम देखो तो 90 के 90 सीट पे कांग्रेस पाया है। और जो मेरे गहलोत को तो साहब लगता है कि जो है ना, राहुल गांधी जो है ना, बेसिकली ही थॉट कि भाई ये मेरा इलेक्शन में तो हम तो जीते जताए इलेक्शन है, जीत ही गांधी के रहते हैं, पास उसमें हर तो वो बात काम सही है। करते बहुत हैं जो ज्यादा आप अलायंस कर लेते हो, एटलीस्ट आपको भी 1% मिला है ना। आपका वोट परसेंटेज है 1.7, वोट शेयर जो है हाँ। 1.71 का। अगर आप बीजेपी और कांग्रेस का देखोगे डिफरेंस, वो 0.9 का है। अगर तुम आपसे हाथ बांध लेते हैं तो हो सकता है तुम आज बैठे होते। वो भी जो भी है, चलो अब थोड़ा जेएनके की बात कर लेते हैं। तो जेएनके में मतलब एक अच्छी चीज हुई है कि महबूबा मुफ्ती को ज्यादा सीट्स नहीं मिली हैं क्योंकि वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स करती है। आई थिंक नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर भी ठीक है उस हिसाब से, मतलब जो है इंडिया से जुड़ी हुई है और मतलब ज्यादा डिवाइसिव बात नहीं करती है। कांग्रेस भी मतलब उस हिसाब से नेशनल पार्टी है, तो वो मतलब ज्यादा नहीं करेंगे। हालांकि हम्म। ज्यादा दे वैलिड थिंग कि भाई बनाना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम बाद ना का नरेंद्र मोदी के पास आएंगे और वो आई थिंक दैट शुड बी अ डन डील इन मतलब 6 months to 1 year। आई थिंक स्टेट हो जाना उमर अब्दुल्ला ना, ही इज अ impending chief minister। तो you are saying that they will come to central government he'll to be like favorable towards central government, ऐसा वो antagonistic नहीं जो उसको, क्योंकि जरूरत है बीजेपी की, मोदी की जरूरत है ना वहां पे अपना होल्ड रखना। 5 साल में तो जीत गया, बट आगे अगर बताना है उसको तो उसका अपना होल्ड करने के लिए उसको बीजेपी की जरूरत है वहां पे। तो वो अपना ऐसा ऐसे ममता की तरह ना वो ऐसे। तो दो तीन की एस्पेक्ट है। हाँ, वो मतलब वो तो टाइम बताएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं जो आप कर रहे हैं। आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। अगर आप देखो जम्मू एंड कश्मीर के ओवरऑल, तो जेकेएन है ना, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जो जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के एनसी आई है। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उसको 42 सीट में, कांग्रेस अच्छा, मजे की 6। बात है कि जमात और ये जो इंजीनियर रशीद वगैरह जो थे ना, जैसे लोग जो लोकसभा में जीते थे, उनको कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। मतलब बैक सीट। और सबसे अच्छी चीज जो हुई है, डिसाइसिव मेजोरिटी मिली है, चाहे एनसी को ही मिली हो। देखो ये अगर अगर जैसे हंग असेंबली होती ना और मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी ज्यादा मिल जाते तो ये अपने हाथ मिलाते, तो ये बहुत डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलती। तो उस हिसाब से अच्छा है कि एटलीस्ट वो क्लियर मेजोरिटी मिली। नहीं, एकदम एकदम सही। अब आप वो जरा देखो कि कांग्रेस को कितनी सीट मिली, 6 छह जेएनके मिली में। ना, 12 से 6 हो गए वो। हाँ, और वो शोर मचा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आता मेरे को, उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन। एक्यूमेंट की बात करें तो अगर हरियाणा की बात
सुबह 8:30 बजे वो मिठाई बांटते हैं कि हम जीत रहे हैं, तक होते होते वो हो गया कि वे हार रहे हैं। तो फिर क्या बोलते हैं कि हम नहीं एक्सेप्ट करते इसको, कि ये जो है लोगों के मैंडेट के खिलाफ है, कि हम नहीं मानते इसको। वो अरे तो इलेक्शन कमीशन भैया, को तो मेरा एक सवाल है आपसे। सारी पोल जो लोकसभा की थी वो नरेंद्र मोदी को 350-400 के आसपास दिला रही थी। वो तो है, वो इलेक्शन कमीशन को भी ब्लेम कर रहे हैं। एंड आई वाज फॉलोइंग द इलेक्शन, वो चैनल पे तो सभी लोग बैठते हैं, जयराम, रमेश, दीस गाइस नीड टू लर्न हाउ टू टॉक। एनीवे, कांग्रेस जो है 6 सीट है ऐसे जेएनके रीजन में। अब आप देखो प्रमेश, वोट शेयर की बात, जेकेएन जो है, जो 42 सीट जीती है उसको इलेक्शन में, आई हैव इलेक्शन कमीशन की साइट मेरे सामने ओपन है, 23.43% जो है वोट शेयर है, ठीक है। और चलो बीजेपी का देख, बीजेपी का वोट शेयर में 25.64। तो आपको क्या लगता है रमेश की आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट किया गया उससे पब्लिक की पल्स क्या है? देखो, पल्स तो ये है कि 370 तो आई डोंट थिंक किसी को फर्क पड़ता। सबसे बड़ी चीज ये है कि उनको चाहिए कि ये स्टेट का एक्चुअली जिस हिसाब से जो यूनियन टेरिटरी बनाई, आई थिंक वो एक बड़ा घाव लगा है लोगों को, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि भाई बीजेपी को नहीं मिला है। बीजेपी को क्या करना चाहिए था, बीजेपी को एक्चुअली स्टेट बना देना चाहिए था इलेक्शन से। इनको फर्क पड़ता है इससे। ये जो इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफी करी कि भाई जो है हम जो है गवर्न करते रहेंगे, इनका ये होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रहने दो, उसको जैसे दिल्ली में चलता है वैसे ही करेंगे, पंगे करते रहेंगे। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो ये बहुत मुसीबत में पड़ेंगे। इनको एक्चुअली अमर उदय के साथ काम करना चाहिए, जेएनके के लिए डेवलपमेंट करना चाहिए, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं खेलनी। तो आई डोंट थिंक जनता को जो है 370 का इतना फर्क पड़ता है। मुझे लगता है स्टेट अगर बन जाए तो आई थिंक दैट शुड बी फाइन। और अगर वो देखते हैं कि देख तो रही है ना कि डेवलपमेंट हो रहा है, और 370 के बाद तो लोग पागल तो नहीं है, मतलब सिक्योरिटी इंप्रूव हुई है, सब कुछ इंप्रूव हुआ है, तो सबको दिख तो रही है ना। और ये लोग चूरन बेच रहे हैं कि भाई 370, सबको पता है कि 370 वापस नहीं आने वाला। नहीं, देखो मेरा क्वेश्चन जो है ना बीजेपी के एस्पेक्ट से नहीं है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे जो लगता है आर्टिकल 370, जैसे आप कह रहे हो कि पब्लिक को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आई एग्री। और चूंकि ये पीडीपी को वोट नहीं मिला और ये सेपरेटिस्ट ग्रुप को वोट नहीं मिला, राशिद इंजीनियर होता है, छोटे छोटे सब्जेक्ट, मुझे जो लगता है ना कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, दे विल बी वैली पीपल जो है ना, वैली के यूथ जो है ना, बेसिकली उसको देखना चाहिए कि इसको कैसे एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो डेवलपमेंट होगा तभी तो एम्प्लॉयमेंट आएगा ना रमेश। वो एक ज्योग्राफिकली चैलेंज है, डेवलपमेंट करेंगे। एक्चुअली इनको अगर अकल होती ना, जेएनयू वगैरह को थोड़ा 2% या 3% जैसे रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हालात जो है बहुत खराब होते हैं। जैसे हमने लेह की भी बात की थी, लेह लद्दाख और ये सब जो है चैलेंज रीजन है ना, इनको थोड़ा अलग से रिजर्वेशन देना। आगे क्या होता है, लेकिन कांग्रेस वर्कर को ये मेरे को बहुत खराब लगता है, फील सॉरी फॉर देम। एक चीज लास्ट में जाते जाते एक चीज बताओ मुझे, कांग्रेस की प्रॉब्लम नहीं, कमलनाथ को जो 75 साल से ऊपर है, ठीक है, ओल्ड ब्रिगेड मध्य प्रदेश में, यहाँ पे हुड्डा को कर दिया, वो भी 75 साल के करीब है। तो मतलब तुम इतने लोग ओल्ड को तुम नए लोगों को चांस दो ना। कांग्रेस में सीखते नहीं है ये लोग, वही जो हमारी जीजोरी करेगा। हाँ, वो चीज है। आज भी देखिए, जैसे जयराम रमेश इलेक्शन का आउटकम आ रहा है, उस जैसे इस जैसे आदमी को जो लूज टॉक करने के लिए आप चैनल पे भेजते हो, इंस्ट्रक्शन दो, क्यों भेजते हो? सुप्रिया श्रीनेत क्या नाम है जो लेडी है, तो वो आप क्यों भेजते हो? तो उससे क्या है, सबसे परसेप्शन बनता है। ये तो है क्या, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो पार्टी में। आई थिंक मेरे को तो नहीं लगता इतना, मतलब जो है मेहनत करने की कोशिश करने की किसी को भी कांग्रेस में, मतलब जरा सी भी वो, क्योंकि इनको लगता है कि मैं किसी तरह जीत जाऊं, फिर बन जाऊं, बादशाह बन जाऊं। आप देखो ना कि जो हरियाणा के जो कांग्रेस के लीडर तो फेस होते हैं, वर्कर काम करते हैं, वो इतनी हार्ड वर्क की कांग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, और इनके वर्कर के लीडर्स ने इनको हराया। ये तो है बात सही। उनको क्या बीत रही है ये जो भी हरियाणा के इलेक्शन को देखते हुए महाराष्ट्र का चुनाव होती है, क्योंकि वहाँ भी बीजेपी तो इंटरेस्टिंग है, तो वहाँ पे भी मतलब मुझे कुछ नहीं कह सकते। क्या होता है बैकफुट पे, तो हरियाणा से ज्यादा बैकफुट पे क्या रहेगा, तो बहुत बेस्ट। चलो देखते हैं आगे क्या होगा, फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और मुद्दे पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सच्चाई से जुड़े रहें, आज संवाद करते रहें। धन्यवाद। और जलेबी खाना है तो राहुल गांधी जी, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, क्या नाम है उसका, गयाना ऐसे कुछ है, जहाँ पे बड़ी अच्छी जलेबी मिलती है, दिल्ली के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, वहाँ की बहुत ही बढ़िया है, फेमस है जलेबी के लिए। जलेबी तो वैसे भी अगर मिल जाए तो क्या बात है। चलिए ठीक है, नमस्कार।